कांग्रेस को क्यों लगता है कि वो मणिपुर विधानसभा का चुनाव जीत जाएगी? राज्य छोटा है, लेकिन कांग्रेस इसको जीतना क्यों चाहती है और जीतने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तैयारियां क्यों हैं, तैयारियां कैसी चल रही है, इस वीडियो में आज विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है सियासी पिच। बात करेंगे आज मणिपुर विधानसभा चुनाव की, जो 2027 में होने वाले हैं। मणिपुर में जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में, तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी। आंकड़ों के हिसाब से देखे, सीटों के हिसाब से देखे तो कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पर चली गई थी। कांग्रेस के लिए मणिपुर एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य इसलिए भी है क्योंकि देश के उन गिने चुने राज्यों में मणिपुर शामिल रहा जहां कांग्रेस ने लगातार 15 साल तक हुकूमत की हाल के दिनों में। और 15 साल के शासन के बाद जब इस देश में मोदी युग की पॉलिटिक्स शुरू हुई तो मणिपुर से कांग्रेस का सफाया हो गया, मणिपुर से कांग्रेस की सत्ता चली गई। ओकराम इबोबी सिंह कांग्रेस के बड़े नेता मणिपुर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सबसे पहले आपको बता दें कि मणिपुर में कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि वहां वो चुनाव जीत जाएगी। तो आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे, मात्र 5 सीट और 17% वोट यही मणिपुर में कांग्रेस को मिला था। लेकिन जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आया तो मणिपुर की तमाम लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। मणिपुर में वैसे 2 सीटें हैं लोकसभा की, इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर, और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की बड़े अच्छे खासे मार्जिन से जीत हुई। इनर मणिपुर में जहां कांग्रेस की जीत लगभग 1,10,000 वोटों से हुई, तो आउटर मणिपुर में भी तकरीबन मामला 1 लाख वोटों के ही, 90,000 से 1 लाख के बीच के आसपास था। कांग्रेस ने ये दोनों सीटें जीत ली। तो कांग्रेस को लगता है कि जो 2022 का चुनाव था उसके नतीजे उसके लिए निराशाजनक थे, लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तब कांग्रेस के लिए नतीजे अच्छे रहे। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि वो मणिपुर में सरकार बना लेगी। अब आपको बताते हैं कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। आमतौर पर कभी ऐसा नहीं देखा गया कि छोटे राज्यों की तैयारी के लिए कांग्रेस बहुत जोर लगा रही है, लेकिन मणिपुर जीतने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मतलब चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। फरवरी मार्च का महीना आएगा तो मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होगा, जब पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव होंगे उसी दौरान। अब बताते हैं कि मणिपुर कई वजहों से पिछले 5 सालों से खूब चर्चा में रहा। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मणिपुर में जो कुकी मैतेई विवाद सामने आया, जो जातीय विवाद, जातीय संघर्ष, हिंसा का दौर मणिपुर के लोगों ने देखा। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा की भाषा में कहें तो डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है। और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इन लोगों ने मणिपुर के लिए बहुत कुछ खास नहीं किया, खासतौर पर मणिपुर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बहाल करने के लिए। मणिपुर सुलगता ही रहा और मणिपुर का जो विवाद है, मणिपुर की जो हिंसा है, जाहिर तौर पर इस चुनाव में वो बड़ा मुद्दा है और मुद्दा बनेगा भी। दूसरे प्रदेशों में आप देखें कि पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एक रेप की घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने आसमान सिर पर उठा लिया। रेप जैसी घटनाएं तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वहां सरकार बदली। लेकिन मणिपुर में क्या कुछ हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, निर्वस्त्र कर घुमाया गया। नहीं बोल सकते, शब्द नहीं है और मन खराब हो जाता है। बहुत सारी चीजें मणिपुर में ऐसी घटना हुई इसी बीजेपी के शासनकाल में, तो जाहिर तौर पर विपक्ष मुद्दा बनाएगा ही। आपको बता दें कि दिल्ली में मणिपुर के कांग्रेस लीडरशिप की मुलाकात हुई है कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से, और जो मुलाकात हुई उसमें मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह शामिल थे, कांग्रेस विधायक दल मणिपुर के नेता मेघचंद्र सिंह शामिल थे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी हैं आईसीसी के, सप्तगिरी उलाका, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग में मणिपुर विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई,
वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और हुई भी होगी, बड़े नेता हैं, संगठन की बात हुई होगी। और कांग्रेस ने यह उम्मीद जताई है, कांग्रेस को यह लगता है कि वो इस बार मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। मुद्दा प्रशासनिक विफलता का है ही, हिंसा का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है मणिपुर का, वो बता रहा है। हम आपको बता दें कि मेघचंद्र सिंह जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वो बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की बदहाली यह सबसे बड़ा मुद्दा तो है ही। इसके अलावा मणिपुर में घोटाले, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आम लोगों के लिए इंसाफ मिलना मणिपुर में मुश्किल है। यह आरोप कांग्रेस लगा रही है, कांग्रेस विधायक दल के नेता मेघचंद्र सिंह लगा रहे हैं। खासतौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग, जल संसाधन विभाग ये भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे हुए हैं। कांग्रेस इसको मुद्दा बना चुकी है, इसको मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के भीतर संगठन का काम चल रहा है और जनता के बीच बाहर जाकर कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है। अब बाकी फैसले जनता पर छोड़ दिए जाने चाहिए, क्योंकि मामला तो यहां जनता के हित से जुड़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि जिस राज्य में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही पिछले विधानसभा चुनाव में, आंकड़ों के अनुसार महज 5 सीटें और 17% वोट, वहां वो सत्ता में कैसे आ पाएगी। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मणिपुर में बहुत कम वोटों से हार जीत भी होती है। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं मणिपुर में जहां 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 वोटों से वोट लाकर जीत और हार तय हो जाता है। कई सीटें ऐसी हैं 10,000, 9,000, 8,000। और हम आपको बता दें कि अधिकतम वोट जब हम 2022 के आंकड़े को खंगाल रहे थे मणिपुर विधानसभा चुनाव के, तो जो आंकड़े हमें मिले उनमें सबसे ज्यादा वोट अगर मिला तो 37,000 मिला और सबसे कम 4,000 मिला। आपको हम इतना ही नहीं बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं मणिपुर के, वाई खेमचंद, उनकी सीट है सिंघजामेई, उनकी विधानसभा सीट है और वहां पर उन्हें 8,709 वोट मिले और वो जीत गए। 8,709 वोट बीजेपी के वर्तमान सीएम वाई खेमचंद को मिलते हैं और वो जीत जाते हैं। और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ओक्रामी बॉबी सिंह, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनकी सीट है थौबल, वो 15,085 वोट लाया उन्होंने और 2543 वोटों से उनकी जीत हुई। तो बड़े कम वोटों से हार जीत हो जाती है वहां पर और हार जीत का आंकड़ा तय हो जाता है। और आपको बता दें कि मणिपुर की स्थिति को संभालने के लिए भाजपा ने वहां नेतृत्व का परिवर्तन भी किया। एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह पर युम नाम खेमचंद, वाई खेमचंद जिन्हें कहते हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन जनता का क्रोश चेहरे बदल देने से खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि सवाल व्यवस्था का है, सवाल कानून व्यवस्था का है और वो पटरी पर नहीं लौट पाई है। रह रहकर मणिपुर से खबरें आती ही रहती है। तो आज की राजनीति में जब एक राज्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो भले ही मणिपुर छोटा राज्य है, कांग्रेस इसको जीतना चाहती है। इसका एक और दूसरा बड़ा कारण आपको बताते हैं। एक तरह से देखें तो नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है और यह कांग्रेस के लिए दुखती हुई रग है। कांग्रेस को अगर अपने पुराने दिन वापस लौटाने हैं, कांग्रेस को अपना पुराना खोया हुआ गौरव वापस लौटाना है, खोया हुआ आत्मसम्मान और राजनीतिक परिस्थिति में वापस जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट पर भी कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। और जिनके जिम्मे नॉर्थ ईस्ट का काम है वो शायद अच्छे तरीके से इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है, कांग्रेस को वहां पर 5 साल रगड़ना होगा और शायद मणिपुर से रास्ता खुल जाए नॉर्थ ईस्ट का। इसके लिए कांग्रेस तत्पर है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं मणिपुर की वर्तमान स्थिति, पुरानी स्थिति, वहां कांग्रेस की स्थिति? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।